जी, मैं तो उन्हें खेल मंत्री नहीं कहता, मैं तो छेड़छाड़ मंत्री कहता हूँ। हमारे यहाँ तो एक इन्होंने चलन बनाया हुआ है बीजेपी ने कि बाहर से प्रत्याशी लेके आते हैं। उसके बाद 2019 में एक सेलिब्रिटी होने के नाते पैराशूट से सरदार संदीप सिंह को उतार दिया गया। तो वो भी बाहर के होने की वजह उन्हें पेवा की मूलभूत समस्या का भी नहीं पता, तो उसका निवारण कैसे करेंगे। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जबकि 5 साल कोई नहीं दिखता। बीजेपी ने भी चेहरा बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। उनको भी पता है कि हमारा विधायक जो मौजूदा है वो आगे चुनाव नहीं जीत पाएगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज तेजेंद्र सिंह चीमा है। तेजी बोला जाता है वैसे पेहवा में। और पेहवा विधानसभा आप सभी को पता है कि यहाँ पे जैसे पूर्व मंत्री की अगर बात करें संदीप सिंह की, तो बीजेपी से बने थे। अब विधानसभा का चुनाव है, बहुत नज़दीक है। तो तेजी लगातार किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और सक्रिय रहे हैं किसान आंदोलन में। इनकी एक यूनियन भी है, शहीद भगत सिंह के नाम से इन्होंने यूनियन बनाई थी। तो उसके बाद अब सक्रिय राजनीति में ये आ चुके हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि हुड्डा साहब के भी करीबी माने जाते हैं। इनका जो परिवार है वो शुरू से ही हुड्डा साहब के करीबी रहा है। जी, स्वागत आपका दायर न्यूज़। जी, सबसे पहले मनदीप जी आपका धन्यवाद। आप पेवा की पवित्र धरती पे आए, आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत है और धन्यवाद। तेजी भाई, लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, अब चुनाव आ गया है, तो फिर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? जी बिल्कुल, किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं था। जैसा कि हमारे सभी नेताओं ने उस टाइम प्रचार किया भी, रोटी को छीनने की कोशिश की थी कुछ कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर। तो उस समय वो एक हमारे लिए ज़रूरी बन चुका था कि हम सरकार के ख़िलाफ़ जाकर किसी तरह से अपने हक़ों को छीनने से बचा लें। तो इसलिए मैंने भी पूरा जितना मेरे से योगदान बना किसान आंदोलन में 13 महीने पूरे दिए। और जैसा कि आपने बताया यूनियन वाला, तो उसके बाद हमने यूनियन, मैं उसमें कोर कमेटी मेंबर था जब बनाई गई। पर उसके बाद हमारी यूनियन के संविधान में था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसीलिए उसके बाद मैं यूनियन से सेवा मुक्त होकर सीधी राजनीति में आ गया। जी, फिर राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? परिवार में कोई सदस्य राजनीति में रहा या फिर कैसे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, पहले बात हुई है सरदार बलविंदर सिंह चीमा हुड्डा साहब के, जब वो सिर्फ एमपी थे तब से उनके साथ जुड़े हुए थे। तो बचपन से ही घर में राजनीति का माहौल था। और उसके बाद हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष भी बने। फिर उन्होंने पैदल यात्रा की थी। जब उन्होंने पैदल यात्रा की तब भी वो हमारे घर पे अपना पेवा हल्के में हमारे पास आए थे। तो हमने उनका अच्छे से प्रोग्राम पिताजी ने किया था। तो तब से लगातार उनके साथ ही जुड़े हुए हैं जी। तो ऐसे ही मेरा मन बना कि राजनीति में आने के बाद ही हम किसी का भला कर सकते हैं। आंदोलन से हम सिर्फ सरकार का विरोध कर सकते हैं। इसलिए राजनीति में आकर हमें जब तक अधिकार नहीं कोई मिलता तब तक हम भला नहीं कर सकते किसी का। जी, तो पेवा की बात करें, तो विकास कार्य की बात करें, तो कुछ विकास हुए हैं यहाँ पे? जी, आप भी पेवा आए हो, आपने देखा, आपको कहीं कुछ विकास नज़र आ रहा है? बल्कि पीछे जो 10 साल कांग्रेस राज में पेवा का विकास हुआ था उससे भी कई गुना पीछे अब पेवा चला गया है। क्योंकि आपको पता है 10 साल से बीजेपी सरकार है। और हमारे यहाँ तो एक इन्होंने चलन बनाया हुआ है बीजेपी ने कि बाहर से प्रत्याशी लेके आते हैं। 2014 में भी डीडी शर्मा को लेके आए थे। उसके बाद 2019 में एक सेलिब्रिटी होने के नाते पैराशूट से सरदार संदीप सिंह को उतार दिया गया। तो वो भी बाहर के होने की वजह उन्हें पेवा की मूलभूत समस्या का भी नहीं पता, तो उसका निवारण कैसे करेंगे। और दूसरी बात, पूरे देश में, मैं कहता हूँ हरियाणा तो नहीं, पूरे देश में उनके चर्चे हैं कि भ्रष्टाचार कितना पेवा के अंदर फैला हुआ है और कौन कर रहा है। युवा मंत्री थे, सभी को विश्वास था क्योंकि खिलाड़ी भी रहे हैं कि बहुत काम करेंगे, तो उस लेवल के काम नहीं हुए। जी, जब वो आए थे तब उन्होंने वायदे तो बहुत किए थे कि मैं हर गांव में ग्राउंड बनाऊंगा और पेवा को मैं विश्व के मानचित्र पे उभारूंगा। परंतु कहीं कोई स्टेडियम कुछ नहीं बनाया और जो पहले बने हुए थे उनकी देख रेख भी नहीं उनसे हो पाई। तो
कांग्रेस में अगर बात करें उम्मीदवार ज़्यादा हैं तो कहाँ पे खड़े हो आज? अगर बात करें टिकट की तो फिर टिकट को लेकर कितना कुछ आश्वस्त हो आप? जी, उम्मीदवार ज़्यादा तो हर पार्टी में होते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। कोई भी जो भी सेवा करने के उद्देश्य से या अपना कोई भी मंतव्य होता है, भी पावर मिलनी चाहिए, कुछ भी है, सबका अधिकार है। अपने अपने हर पार्टी में होते हैं उम्मीदवार, और कांग्रेस पार्टी में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जहाँ पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट दे के चुनाव में उतारेगी, वो तो जनता ने फैसला करना है, क्योंकि जनता हमारी पे है कि जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं बारी से। चाहे पहले कोई भी आया है, वो बाहर से ही उम्मीदवार भेजा जाता है रहा है। और अब की बार हमारे पेवा हल्के के सभी लोगों ने मन बना लिया है कि सिर्फ हम अपने स्थानीय उम्मीदवार को, जो सुख दुख में हमारे साथ रहता है, हम उसे ही विधायक बनाएंगे। तो फिर क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कमियां हैं पेवा में कि अगर आपको मौका मिलता है तो भाई उनको सुधार सकते हो? जी, सबसे पहले तो पेवा में जो अब पिछले 5 साल से जारी है भ्रष्टाचार, पूरे चरम सीमा पर है। मैं उस पर लगाम लगाऊंगा अगर जनता मेरे को मौका देती है, पार्टी मौका देती है। दूसरी बात, पेवा एक धार्मिक दृष्टि से एक बहुत ही माना हुआ शहर है, और यहाँ हमारे सिखों के भी गुरुओं ने अपने चरण छू प्राप्त धरती कहते हैं उनकी, और मेन सरस्वती माता हमारे पेवा के नाम से जो जाना जाता है। तो जी, यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है, लोग बाहर से आते हैं, पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं वहाँ, तो कोई भी रास्ता प्रॉपर नहीं है। वहीं बीच में रेहड़ी फड़ी हर चीज़, मतलब जाम की स्थिति बनी रहती है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक तो वो रास्ता सीधा किया जाए, उसमें से जो भी जैसे रेहड़ी मार्केट है उसको कहीं बाहर शिफ्ट किया जाए। दूसरा, जो भी श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था की जाए वहाँ। और तीसरा, वहाँ कोई सीधा रास्ता बनाया जाए ताकि उनको दिक्कत परेशानी ना आए। जी, तो अगर बात करें जैसे खेल मंत्री रहे हैं तो उसके खेलों के लिए कुछ किया कि पेवा में कोई स्टेडियम वगैरह कुछ व्यवस्था है? जी, मैं तो उन्हें खेल मंत्री नहीं कहता, मैं तो छेड़छाड़ मंत्री कहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कैसे कैसे उन पर इल्ज़ाम लगे हैं। तो उनसे इस्तीफ़ा तक नहीं लिया गया, और लोगों ने बहुत मांग की कि इस्तीफ़ा दिया जाए, परंतु विधानसभा में खट्टर साहब ने पूरा उनका साथ दिया। तो इस चक्कर में ये बोलते थे बीजेपी वाले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु आपने देखा जैसे दिल्ली में भी हमारी बहन बेटियों को, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, खेलों में स्वर्ण पदक लेके आए, उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। मैं उस समय भी उस आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था, और हमारी गिरफ्तारी भी हुई जब उन्होंने कॉल दी कि आप बॉर्डर पे आएँ और हमारे साथ वहाँ बैठे जंतर मंतर पे। तो हमें सिंघू बॉर्डर पे ही पुलिस ने रोक लिया था और वहाँ शाम को छोड़ा उस दिन। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पेवा जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब चुनाव का समय है, आपके पास कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जबकि 5 साल कोई नहीं दिखता। बीजेपी ने भी चेहरा बदलने की पूरी तैयारी कर ली है, उनको भी पता है कि हमारा विधायक जो मौजूदा है वो आगे चुनाव नहीं जीत पाएगा, और जनता ने भी दुखिया के मन बना लिया है। इस बार हम सिर्फ़ और सिर्फ स्थानीय उम्मीदवार का साथ देंगे, और कांग्रेस पार्टी को चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनके पिछले 10 साल जो उन्होंने समाज के लिए काम किया है, किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, तो उनके कामों को याद करते हुए वो कांग्रेस से किसी नौजवान और स्थानीय चेहरा चाहते हैं जिनका वो साथ दे सके, जो उनके सुख दुख में उनके साथ रह सके। तो आप लोगों का प्रचार अब कैसे चल रहा है? जैसे गांव में जाते हैं या फिर कैसे? जी बिल्कुल, सुबह होते ही निकल जाते हैं जी घर से, और पिछले 2 साल से ये काम पूरी गति के साथ हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पहले मैं आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहा, तो वहाँ से मैंने जब सेवानिवृत्त होके फिर मैं राजनीति में आ गया, क्योंकि पिताजी थे पहले ही, तो इनके नक्शे कदम पर चलते हुए, इनके मार्गदर्शन में जो भी इनके पुराने रिलेशन में थे, हम सबसे मिल रहे हैं, और पूरे ज़ोर शोर से लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि हमें बहुत खुशी हो रही है, आप हमारे घर के आदमी हो, अगर आप टिकट लेके आते हो तो हम आपको भारी मतों से जिता के भेजेंगे विधानसभा में। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई पेहवा में कांग्रेस के लिए एक और उम्मीदवार आ गया है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि तेजी भी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है या फिर कैसे क्या कुछ होगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।